सीताराम मांझी ने शराबबंदी कानून पर एक बार फिर से बयान दिया। उन्होंने कहा है कि संशोधन होनी चाहिए। नहीं, देखिए, बिहार विधानसभा में भी जब हम विपक्ष में थे तो शराबबंदी कानून के समर्थन में हम सब खड़ा हुए थे। लेकिन इतना हम जरूर चाहेंगे कि जो समाज का कमज़ोर तबका है, जो शराबबंदी के पहले इसका सेवन में उसकी भी भागीदारी रही है, और सरकार को प्राथमिकता के आधार पर उन्हें प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है कि शराब से क्या नुकसान है, शराब आप नहीं पिए। इसके लिए एक अवेयरनेस की आवश्यकता है, और जहरीली शराब उन तक नहीं पहुँचे, ये सुनिश्चित करने में यह महागठबंधन की सरकार बिल्कुल फेल हुई है। इसके कारण ये सारी बातें आई हैं, और मांझी जी इसी तकलीफ से अपने बयान को इस रूप में बोले होंगे कि जहरीली शराब के कारण जो मौतें हो रही है, तो उसके कारण उन्होंने अपना एक सुझाव दिया। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि जहरीली शराब जो आपूर्ति करता है उस पर प्रहार होना चाहिए, जो जहरीली शराब के निर्माता हैं उस पर प्रहार होना चाहिए, और ये प्रहार तभी सफल हो पाएगा जब इस सरकार का तंत्र ईमानदार हो। लेकिन पता नहीं इस महागठबंधन की सरकार में लगता है कि बिल्कुल तंत्र शराब माफियाओं के साथ हो गया है, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार, दोनों तंत्र और जो माफिया है उसके बीच में भ्रष्टाचार एक कड़ी का काम कर रहा है। तो उसमें ईमानदार अधिकारियों को लगाना पड़ेगा, जो इस तरह के कानूनों को बेहतर ढंग से समझे, उसको लागू कराए। महत्वपूर्ण बैठक है, क्या तैयारी रहने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज दरभंगा में प्रारंभ हो रही है, और इसके पूर्व राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई। उसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जो आगामी 2024 और 2025 के आलोक में निर्णय लिए गए हैं कि हम कैसे पुनः एक अच्छी सरकार केंद्र में और प्रदेश में बनाएं, और हम सबों के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में बहुत कम वर्षों में जिस प्रकार से उन्होंने भारत को एक ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया है, और सर्वस्पर्शी निर्णयों के कारण आम लोगों तक हमारी योजनाएं पहुंची है, और हम चाहते भी हैं कि आने वाले दिनों में बेहतर ढंग से भारत की और भारत के लोगों की हम सेवा कर सकें, भारत माता की सेवा कर सकें। इसके लिए जो कार्य योजनाएँ राष्ट्रीय कार्य समिति में दी गई है उस पर हम सब चर्चा करेंगे, और बिहार की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तत्वाधान में अपने सहयोगियों के साथ कैसे अच्छा प्रदर्शन करे, इस पर चर्चा होगी। मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। वो कभी समाधान यात्रा पर निकलते हैं, कभी एका यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन आपको पता है कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दल के प्रमुख नेताओं ने इन्हें कोई भाव नहीं दिया है, और स्वाभाविक है कि जिनकी राजनीतिक विश्वसनीयता अपने राज्य बिहार में समाप्त हो गई है, तो फिर पूरा राष्ट्र उसे कैसे अपनाएगा। क्योंकि देखिए, जो पूरी राजनीतिक गतिविधियां हैं, राजनीतिक जो प्राणी हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले जो राजनीतिक दल हैं, वो उस पर पैनी नज़र रखते हैं। और श्री नीतीश कुमार जी आज स्वयं बिहार में अपने कारण अप्रासंगिक हो गए हैं। इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। अगर हाथ है तो एक दो व्यक्ति इनके सलाहकार हैं इनके दल में, और उनके इस तरह के सलाह के कारण इनकी राजनीतिक दुर्गति हुई है। तो हम पार्टी छोड़ेंगे, जिस तरह से कहें कि अरे देखिए, किसी भी दल में तो उनके कार्यकर्ताओं की, नेताओं की सहभागिता होती है, या उनके दल के अंदर की बात है। लगता है कि उसी प्रसंग में उन्होंने चर्चा की होगी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ऐसे जो जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और जब उनकी ये पीड़ा है तो सामान्य कार्यकर्ता और सामान्य जो इनके माननीय सांसद और विधायक हैं और जो इनके नेता हैं, उन पर क्या बीत रही होगी, सिर्फ कल्पना आप कर सकते हैं। पार्टी में आएंगे तो स्वागत कीजिएगा। नीतीश जी ने नहीं, देखिए, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व निश्चित तौर पर
उनके अगर वो आना चाहते हैं तो उनका स्वागत करिए।